वचन शुरू करने से पहले आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कितने जन ऐसे जो अमीर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं? अंदर से तो मुझे पता क्या सोचते हो। हाँ, अमीर कितने जन बनना चाहते हैं? बहुत सारा पैसा, कितने जन? हालेलुया, हालेलुया, किसी के नाम की तो आज सबकी ना बुद्धि इंक्रीज हो रहा है। मैं आपकी बुद्धि की बात करता हूँ। मत्ती उसका 19 अध्याय 23 से लेकर उसके 30 तक, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 23 to 30। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। हालेलुया। आप बताओ कौन कौन अमीर होना चाहते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने जन रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। मेरा जो क्वेश्चन होता है हमेशा यहाँ पे खड़े होकर परमेश्वर के स्थान पर मैं हमेशा आत्मिक बातों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे जो इस पृथ्वी की जो आशीष है उसके बारे में मैं बहुत कम 10% बात करूँगा। हालेलुया। ये जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष करने के लिए, हर प्रकार से परमेश्वर ने आशीष रखने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या किया है? बुलाया, हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय 33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म की और राज्य की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, सब आशीष तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जो पैसे से जो इस पृथ्वी के ट्रेजर से जो रिच होते हैं, उनके लिए बहुत कठिन बात होती है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। सभी के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो पतरस ने पूछा कि फिर कौन सा व्यक्ति है जो उद्धार प्राप्त कर सकता है? अगर सारे अमीर लोग जो है अगर उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन उद्धार प्राप्त करेगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो ऐसा नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है, राइट? परमेश्वर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि आप जो है एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको रिच हो, लेकिन आप जो भी काम करते हो, जो भी आपके पास ब्लेसिंग होती है, आपको परमेश्वर की महिमा के लिए उसको मांगना, परमेश्वर की सेवा के लिए उसको मांगना, क्योंकि ये जीवन है हमारा टेम्पररी है। जो हमारा जीवन है 70 या 80 वर्ष का या 100 वर्ष का मान लो, 200 वर्ष का मान लो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद जितनी भी जो है पैसा कमाया हो लोगों ने वो यहीं रह जाएगा। जितना आपके लिए जरूरत के लिए है वो तो परमेश्वर आपको दे देंगे, राइट? तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए कभी भी पूरी बाइबल में फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए कोई प्रेयर नहीं लिखी। फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए कोई है यहाँ पे 30 साल 40 साल पुराने यहाँ पे जो बैठे हैं, जो विश्वास में 40 साल से या 30 साल से या 20 साल से उससे पुराने, उन्होंने बाइबल में शायद स्टडी किया हो, मैंने तो नहीं किया कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए आप प्रेयर हो। फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए कोई प्रेयर नहीं। सिर्फ मलाकी में हम पढ़ते हैं कि मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जो बात कही कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलकर, यानी कि आकाश की जो स्वर्ग की खिड़कियां हैं उसको खोलकर, या स्वर्ग की जो डोर्स है, हेवंस की डोर्स हैं, उनको खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं। जो चीज आप परमेश्वर की सेवा के लिए बोते हो, आप पृथ्वी पे बोते हो, और उसकी जो आशीष आपको स्वर्ग में से मिलती है, स्वर्ग की ट्रेजर है ना,
इस पृथ्वी के ट्रेजर के सामने बहुत ज्यादा है। मान लीजिए एक आपने समुद्र की किरणत को उठाया, समुद्र की जो आपने बालू की एक किरणत को उठाया, कितना पृथ्वी का ट्रेजर है, और बाकी जो आप मिट्टी देखते हैं सारी स्वर्ग, कितना स्वर्ग है, कितना स्वर्ग है। और परमेश्वर यहाँ की बजाय हमें वहां पर अमीर देखना चाहते हैं। इस पृथ्वी की बजाय हमें स्वर्ग में परमेश्वर रिच देखना चाहते हैं, ब्लेस्ड देखना चाहते हैं। पृथ्वी पे तो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते ही हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ना तुझे कभी छोड़ दूंगा, ना कभी जाऊंगा, मैं जगत के अंदर से खबर नहीं रखूंगा। और परमेश्वर अगर हमारे साथ हो तो हमारे पास किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम लिखा तुम मांग और मैं तेरे तू अपने जो है मुंह को पसार, अपनी झोली को पसार, मैं तुझे आशीष से भर दूंगा। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स के बारे में लिखा है। जो भी व्यक्ति लालच करता है कि मुझे बहुत रिच बनना है, मुझे बहुत एफर्ट्स करने हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने जो है वर्क प्लेस पे जो है मेहनत ना करो, अपने वर्क प्लेस पे जो है आप जो है इंटरेस्ट के साथ काम करो, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, वो तो आपको करना ही है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ पे भी परमेश्वर ने आपको जॉब दी है, आप भी आपको फेथफुल होके आपको जो है वहाँ पे काम करना है। क्योंकि उसके लिए आपको क्या, आपको जो वहाँ की जो कंपनी के जो भी है वो आपको पैसा दे रहे हैं, आपको सैलरी दे रहे हैं। लेकिन आपको रिच होने के लिए नहीं करना, अमीर बनने के लिए नहीं करना, मुझे जो है धन होना चाहिए, मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, वो परमेश्वर को पता है कि आपको ब्लेसिंग कैसे देनी है, परमेश्वर को पता है कि आपको ब्लेसिंग कैसे, आपको रिच कैसे बनाना है। इस पृथ्वी पे भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको रिच बनाएंगे, लेकिन आपकी डिजायर्स जो है वो परमेश्वर के धर्म के राज्य की होनी चाहिए। लोग जो है जो नाश में जाते हैं उनकी आत्माएं कैसे बचे, वो आपका डिजायर होना चाहिए, वो जो है आपकी इच्छा होनी चाहिए दिल से कि लोग बचाए जाए, लोग जो नाश ना हो, लोग नरक की आग में ना झोंके जाए। The way you love yourself, love your neighbor। जैसे आप अपने आप को प्रेम करते हैं, वैसे अपने पड़ोसी को अपने प्रेम करना। आपको पता चल गया कि आपके जीवन में उद्धार आ गया, ठीक है, और आप अपने उद्धार को बचाने के लिए, अपने उद्धार को जो है कायम रखने के लिए आप डेली प्रेयर भी करते हैं, आप वर्शिप भी करते हैं, परमेश्वर के वचन से भी स्टडी करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कोई भी मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। बाइबल स्टडी करते हैं, रेमा जो है ध्यान से स्टडी करते हैं, सीखते हैं। लोगोस वचन जो हम बाइबल में से रीडिंग करते हैं उसको स्टडी करते हैं। परमेश्वर के वचन से हम भरने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, तैयारी करते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम भर के रहें, ताकि हम हमारे जो मशालों में जो है कुपियों में ऑयल भरा रहे, ताकि जब दूल्हे का आगमन हो तो हम उसे उठा ली जाए, हम जाए उनके साथ, हम उनके साथ जाए। राइट, सेम जैसे आप अपने साथ अपने लिए प्रेम करते हो, अपने आप को प्रेम करते हो, वैसे आपको अपने पड़ोसी के लिए प्रेम करते हो, उनके लिए एफर्ट्स करते हैं। वचन में लिखा है विश्वास जो है कर्म बिना अधूरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ बाप जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं उनको खाना ना खिलाए? तो प्रेम के नाते करते हैं ना कि अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों को सब सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो प्रेम के नाते करते हैं। राइट, वो प्रैक्टिकली करते हैं या सिर्फ सोचते हैं होना चाहिए हो जाएगा अपने? जैसे आप अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने उद्धार के लिए काम करते हैं, आपको दिक्कत है कि वहां पे उन लोगों के लिए वो नाश हो जाए, उनके जीवन में भी उद्धार आना जरूरी, जैसे आप लोगों के जीवन में उद्धार आया। आपको पता है इस जीवन के बाद 2 ही स्थान है जहाँ पे हमारी आत्मा जाएगी। जिनका उद्धार हुआ होगा स्वर्ग लोक में जाएंगे, पैराडाइज में जाएंगे, वहां पे विश्राम स्थान में जाएंगे। उसके बाद न्याय होने के बाद जब हमारे भूसा जल जाएगा, मतलब वहां पे लिखा है कि जितने भी हमने अच्छे काम किए, जितने भी अच्छे काम किए वो गोल्ड, हमारा गोल्ड रिजर्व हो जाएगा, स्वर्गीय जो है गोल्ड हमारा रिजर्व हो जाएगा। और जितने भी हमने बुरे काम किए वो सारा भूसा, कटीले, बातें वो सब वहाँ पे। और एक स्थान से हम निकल रहे हैं वहाँ पे स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने के लिए, जहाँ पर वो सब चीजें जल जाएंगी। बस हम बच तो जाएंगे लेकिन जलते जलते, बच तो जाएंगे लेकिन जलते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमने रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। राह चलते हम किसी को बुरी नजर से देखते हैं, रिपेंट करते हैं? नहीं करते। बहुत सारे लोग नहीं करते, तो पता ही नहीं कि पाप है। लालच अपने दिमाग में रखते हैं, बिजनेस में एक्स्ट्रा मार्जिन कमाने के लिए, किसी जरूरतमंद का जो है नाजायज फायदा उठाने के लिए कैसे लालच करते वो पाप में आते हैं। वो सच बात, झूठ बोलना, डरना, चिंता करना, सब पाप में काउंट होती है। हमें नहीं पता था ये बातें पाप की है,
क्या हम इन बातों के लिए डिपेंड करते हैं? नहीं करते डिपेंड। ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो दूसरा जलेगा वहां पे। हम बच तो जाएंगे लेकिन जलते जलते। लेकिन हमें जो अपना ट्रेजर है, हमें जो अपनी धन संपत्ति है वो स्वर्ग के लिए जोड़नी है। परमेश्वर के धर्म के राज्य की खोज करते, परमेश्वर की जो है सेवा करते, अपने धन को जो है स्वर्ग में जोड़ रहे। अब वो कौन कौन सी बातें जो थोड़े थोड़े एक साल 2 साल हो गए उनको पता है कैसे मैं अपने धन जोड़ सकता। मरकुस उसका 8वां अध्याय उसकी 36 आयत इसमें लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो उसे क्या लाभ होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसे क्या लाभ होगा? पूरे यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसे कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके क्या लाभ होगा? उसे सिर्फ इतना ही लाभ होगा कि उसे पूरे जगत को कुछ सालों के लिए कब्जा कर लिया, मतलब इस धरती के ट्रेजर को कुछ सालों के लिए कब्जा कर लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, बस इतना ही लाभ होगा। वो सीरियस नहीं है कि वो उसकी आत्मा नाश हो, वो डिपेंड नहीं करता। बच्चों में लिखा है, मूर्ख अपने हृदय में सोचता है कि परमेश्वर है ही नहीं। ये बिग बैंग थ्योरी से हम सब पैदा हो गए, सारे प्लैनेट बन गए। मूर्ख सोचते हैं ऐसी बात। बाइबल में कितने हजार साल पहले लिख दिया गया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या है, साइंटिफिकली सारी चीजें बाइबल में लिख दी गई। बाद में वो साइंटिफिकली प्रूव हुई। जो परमेश्वर से कनेक्टेड है वो लोग ज्यादा आशीष है, क्योंकि अनंत काल की ब्लेसिंग वही मिलने वाली है। कभी भी ना खत्म होने वाला धन हमें वही मिलने वाला है, कभी भी ना खत्म होने वाला। ठीक है, उसमें में लिखा है, तो भजन में इनका पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है 70 या 80 वर्ष का जीवन है। ठीक है, मैं भी आप सभी के लिए प्रे करता हूँ कि आपकी एज भी ज्यादा हो, 100 वर्ष आपकी और हेल्दी लाइफ जियो। आप सभी के लिए मेरी यही प्रेयर है। वो हेल्दी लाइफ में आप परमेश्वर की महिमा और सेवा भी करता हूँ, मैं से करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना जानते हैं और चाहते भी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? वीरो एमएन जी का नोट छापने की मशीन बन के रह गए। अब दोनों बेटे रह गए, बहुत सारा पैसा कमा के इंडिया के सबसे ज्यादा रिच पर्सन बन के चले गए। उनके बेटे अब लड़ रहे हैं कि मेरा फार्म हाउस मेरा है, गोली फैक्ट्री मेरी है, ये वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये वाला मेरा है, वो वाला तेरा है। आपस में झगड़ के क्या हो गया, इतना सारा पैसा जो उनको खुद को नहीं पता कितना है, उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं। तो वो पैसा किस काम का है जहाँ पे शांति भी नहीं? मेरे हिसाब से तो आप लोग ज्यादा आशिक है से ज्यादा, आप लोग ज्यादा खुश हैं, आप लोग ज्यादा शांति प्राप्त किए लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप चर्च में आते सारी टेंशन गायब, सारी टेंशन गायब, सारी बीमारियां, क्लेश, दुख सब गायब, क्योंकि इतने आनंदित है, हमें कोई टेंशन नहीं है। वो ट्रक में 20 करोड़ रुपए रखे हुए जंग लग रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? और परमेश्वर हमारी जरूरत के हिसाब से हमेशा प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें जो है अपनी आत्मा को खोकर संसार को प्राप्त करने क्या फायदा? मुझे में लिखा है 36 आयत में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? हमने भी मत्ती 19 अध्याय में पढ़ा कि वहां पर जो है लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति अपने खेतों को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने धन दौलत को जो है परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, उन्हें 100 गुना मिलेगा। साथ ही उनको स्वर्ग में भी जीवन मिलेगा, स्वर्ग में भी उनको स्थान मिलेगा। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। इसके लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी का तो समझ आता है, प्रॉपर्टी 100 गुना मिलेगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है भाइयों बहनों पिता माता बाल बच्चों को। हालेलुया। आपको पता है हम सब क्या है, आपको सब क्या, हम फैमिली, हमें इसकी जो झलक है इस पृथ्वी पे दिख जाती है। अभी आपको पता है यहाँ पे कुछ विश्वासी ऐसे हैं, सभी सिस्टर हो गई, वहाँ पे सिस्टर हो गई, ठीक है, अलीजा मैम हो गई, मेरा परिवार हो गया, आप में से कई जगहों का परिवार, शकुंतला आंटी हो गई, सुनीता की हो गया, सबका नाम है, मैथ्यू ब्रदर, इन सभी के परिवार के बारे में बताऊँ। मैक्सिमम टाइम हम कहाँ पे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं? हम रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा स्पेंड करते हैं। मैं तो नहीं करता, मैं तो 5% भी नहीं करता, 95% मैं जो है चर्च के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ये एक झलक है, और कितने हैं? हजारों की तादाद।
अभी 5000 कंप्लीट होने वाले हैं जिन्होंने चर्च को विजिट कर चुके हैं, जो रेगुलर भी आपने कर लिया 5000 से ऊपर हो चुके हैं, जो जिन्होंने पिछले 2 सालों में जो है प्रेयर करवाई अपनी, और जैसे थाउजेंड से ज़्यादा लोग ऐसे जो रेगुलर आते हैं। आप सोचिए झलक है, अगर आप रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओगे, मान लो किसी की मैरिज है, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओगे, 500,000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर जनरली देखा जाए कि पुराने टाइम पे क्या होता था, कोरोना वायरस के आने से पहले हजारों लोगों की लिस्ट बन जाएगी। तो अगर हम वो लिस्ट बना लें और ये कोरोना वायरस का चक्कर ना हो, तो 5000 लोग तो वैसे ही आ जाएंगे अगर सबको इन्विटेशन दिया जाए। एक झलक है कि हमें 100 गुना परमेश्वर आशीष दे देंगे, 100 गुना आशीष दे देंगे, और आप आपके जो पुराने रिश्तेदारों से ज्यादा फेवरफुल है, तो आपके वाकई में काम आने लोग, वाकई में काम आने लोग। मैंने देखा है कि एक बहुत गरीब फैमिली और एक ऐसी फैमिली जो जिसको जरूरत पड़ी, उसने अपना अपने उसमें से मदद 2-3 हज़ार की मदद जब ये लॉकडाउन हुआ था। ये क्या है? ये प्रेम है जो परमेश्वर ने आपके दिल में डाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, वो प्रेम आपका बढ़ता गया, और फ्लो हुआ, वो दूसरों को भी मिल जाएगा, दूसरों को भी मिल जाएगा। तो हमें जो है इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा नहीं करना। मती 6 अध्याय उसकी 19, 20 और 21 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ दो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ पे कोई चुरा नहीं सकता, कोई भी आपका जो है कोई जो है गड़बड़ नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता गड़बड़ी करके। हमें अपना धन वहाँ जोड़ना है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा मन लगे, तो हमें अपना धन स्वर्ग में जोड़ना है, क्योंकि मुझे मिलेगा जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा है। तो वो परमानेंट जो ब्लेसिंग है वो आपकी स्वर्ग करेगी, परमानेंट ब्लेसिंग। हालेलुया। पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय 5वीं है, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजन के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मिरास होती है जो आपको विरासत में मिलती है, विरासत में जो पूर्वजों से आशीष मिलती है। लेकिन जो ऐसे से लोग हैं, जो 5वीं आयत में लिखा है, व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी, लोभ क्या है? लालच, लोभी, लालच, मूर्ति पूजन। ऐसे लोग जो है वारिस ना होंगे, उनको मिरास नहीं मिलेगा, उनको जो स्वर्गीय जीवन की जो है आशीष नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखे हुए हैं। तो हमें जो है उन सब बातों से पश्चाताप करना है। छोटी छोटी बातें भी मैंने बताई थी, कौन सी छोटी छोटी बातें होती है जिससे हम जो है हम रिपेंट नहीं कर पाते, पश्चाताप नहीं कर पाते। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, छोटी छोटी बातें जो हमें लगता है कि तो पाप की बातें होंगी, लेकिन वो पाप की बातें के लिए भी पश्चाताप करना है। पढ़ेंगे लूका चैप्टर, लूका उसका 12वां अध्याय 15वीं आयत, लूक चैप्टर 12 वर्स 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया। अपने आप को लोभ से बचाए रखो। लोभ क्या है? लालच, लालच से बचा रखो, क्योंकि जब आप लालच करते हो तो आप परमेश्वर को नाराज करते हो। आप जब लालची होते हो तो परमेश्वर को पता चल जाता है, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स, नॉन वाइटल ऑर्गन्स, हमारा डीएनए, सारी चीजें परमेश्वर को पता है। और हमारे अंदर क्या क्या सेंसर है सब परमेश्वर को पता है। और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, सब परमेश्वर को पता है। और अगर हम लालच करें तो परमेश्वर को पता चल जाएगा कि हम लालची हो। ठीक है, फिर क्या हम अपने एफर्ट करते हैं, लालच करके ना फिर एफर्ट करते हैं, या फिर ब्याज में पैसा देते हैं। किसी की जरूरत पड़ी, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो 90,000 दूंगा, बाकी 10,000 रुपये ब्याज पे। वो क्या है? किसी का फायदा उठाना, लालच की वजह से फायदा उठाना, किसी जरूरतमंद का फायदा उठाना। ठीक है, अगर किसी को जरूरत है, मान लो किसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसको आप चाहे थोड़ा बहुत लाख हो जाते हैं, 10,000, मान लो किसी ने आपसे मांगे 5,000 रुपये मांगे, तो बोलो 500 की मदद करो, और बोलो ठीक है मैं भूल गया, वो दे आपने तो दे, ठीक है, तो आप इसको मत मांगो। हो सकता है वो ना देना चाहता हूँ, उसके अंदर लालच आती हो, क्योंकि परमेश्वर तो उसके हृदय को भी जानते हैं, उसके हृदय को परमेश्वर जानते हैं जिसकी मदद आपने की। वो दे तो दे अपने आप, दे कोई बात, अगर नहीं देता तो फिर परमेश्वर को अपने हिसाब देगा, और वहां का हिसाब कुछ अलग ही होता है।
हालेलुया। तो लोभ, लालच की जो बातें हैं उनको दूर करना है अपने जीवन से। क्यों करना है अपने जीवन से दूर लालच की बातों? क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जो आपका स्वर्गीय जीवन है वो आपकी बहुतायत की जो संपत्ति है उससे नहीं होता है। आपको मान लो बहुत सारा आपने पैसा कमाया और बहुत सारा पैसा पूर्वजों ने भी दिया हुआ है, उससे आपका उद्धार कंफर्म नहीं होगा, उससे आपका सुनिश्चित नहीं होगा आपका उद्धार। Your salvation is not confirmed by your treasure on earth. परमेश्वर के राज्य में जो आप जोड़ोगे उससे आपका उद्धार जो है मजबूत होता है। एक और ले आशीष हो जाए। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। परमेश्वर की शरण में जब आप आते हो, परमेश्वर को पता आपको क्या क्या ब्लेसिंग मिलेगा। वचन में लिखा है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। तो आप परमेश्वर की शरण में आ गए, परमेश्वर ने आपको सभी जरूरती चीजों को दे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो आपका विश्वास नहीं बढ़ता, मैं समझ सकता हूँ। अगर नहीं दिया होता तो आपका विश्वास नहीं बढ़ता। आपको परमेश्वर ने जरूरत की चीजों को दे दिया है और उन चीजों में आपको क्या संतोष होता है, आपको सेटिस्फाइड रहना है, आनंदित रहना है, आपको आनंदित रहना है। वचन में लिखा है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ्य है। आपको आनंदित रहना है और आपको जो है परमेश्वर के सामर्थ्य से अभिषेक से भरते रहना है। तो ऐसा ना हो कि आप जो है संतुष्ट ना रहें, आप सेटिस्फाइड ना रहें और आप जो है लालच करके किसी भी प्रकार से लालच करके परमेश्वर को अग्रसर करो और परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ आपके अंदर चले जाए। और फिर जहाँ दुष्ट आत्मा से डरती थी अब वो आपको डरा देगी। कितने जन समझ रहे इस पॉइंट? लालच करने की वजह से आपकी प्रार्थना भी हिंडर होगी, प्रार्थना भी जो है रुक जाती है। परमेश्वर जानते थे कि आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उनको परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दिया। और वचन में लिखा है जो पापी जन होता है उसकी प्रार्थना को दृढ़ ठहरती है। लालच करने वाला व्यक्ति पाप करता है। तो लालच छोड़नी है, हर प्रकार से लालच छोड़नी है। आप करके देखो, आपके पास इतनी ब्लेसिंग आने वाली है कि लालच करके आपको उसका 10% भी नहीं मिलने वाला। आप लालच को छोड़ के देखो, आप सोच रहे होगे कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जाए, लालच करके सोच रहे हो। आपने लालच छोड़ी, परमेश्वर ने 2 लाख रुपए महीने की जॉब दी। मैं परमेश्वर का तरीका बता रहा हूँ आपको। आप परमेश्वर के तरीके से चल के देखो, आप जितनी ब्लेसिंग अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे थे, परमेश्वर उससे डबल या उससे कई गुना ज्यादा अपने अनुसार देना जानते हैं। जो समझता है इस बात को वो आशीष होने वाला है। हालेलुया। यीशु नाम की आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे। आज तक हमने लालच की किसी बात, और अगर हम धनी होने के लिए, रिच होने के लिए अपने जो है मेहनत कर रहे हैं, रिच होने के लिए, अमीर होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लालच कर के लिए माफी मांगी, क्षमा मांगी।